स्टोरी। नॉर्मल सी स्टोरी है, सबने सुनी होगी। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो अपने बेटे से बहुत परेशान था क्योंकि उसका बेटा टाइम की वैल्यू नहीं समझता था। एक दिन उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी कि क्यों ना अपने बेटे को वो टाइम की वैल्यू बताए। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा अंदर जाओ, अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, उसे लेकर के आओ। तो बेटा जाता है और घड़ी लेकर के आता है। तो उसका पिता बोलता है कि तुम ये घड़ी जाओ बाजार में और सबसे पूछो कि इसकी कीमत क्या है। तो वो बाजार में जाता है, वो समझ नहीं पाता कि उसके पिताजी क्या कह रहे हैं। फिर भी वो बाजार में जाता है और लोगों से घड़ी की कीमत पूछता है। बातें ना करें, कृपया सुन ले 5 मिनट। तो वो जाता है और अपने सभी लोगों से पूछता है घड़ी की कीमत। तो लोग बताते हैं कि इस घड़ी की कीमत 500 होगी या फिर 1000 होगी या 800 होगी। वो वापस आकर के अपने पिता को बताता है कि हाँ, पिताजी सब बोल रहे थे कि घड़ी 500 की है, 800 की है, 1000 की है। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा और कहा जाओ इसको वापस रख दो। फिर दूसरे दिन इसको बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ फिर से घड़ी लेकर के आओ। तो वो लेकर के आता है। फिर बोलता है कि आप करवाना क्या चाहते हैं मुझसे। तो वो बोलते हैं कि अब जाओ लोगों से पूछो कि इस घड़ी में चल रहे समय की कीमत क्या है। वो जाता है और सभी लोगों से पूछता है कि इस घड़ी में चल रहे समय की कीमत क्या है। लोग सोचते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है क्या, कल इस घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज घड़ी में चल रहे समय की कीमत पूछने आया है। तो एक एक लास्ट में वो एक बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी बहुत बिजी रहता है, लेकिन जब वो उसका क्वेश्चन सुनता है तो उसको दिमाग में आता है कि ये जरूर इसका मतलब समझता नहीं है या फिर वो समझता है क्या कहना चाहता है। तो उसने टाइम निकाला और उसे बताया कि बेटा इस घड़ी में जो समय चल रहा है वो बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो कहता है कैसे, मैं समझा नहीं। क्या है कि समय की दो खासियत होती है। एक तो एक बुरी खासियत होती है और एक बहुत अच्छी खासियत होती है। बुरी तो ये है कि समय एक बार गुजर जाता है जो वापस नहीं आता, और अच्छी खासियत इसकी ये है कि हम अपने समय को अपने अनुसार बिता सकते हैं कि हम अपने टाइम में क्या करना चाहते हैं। हम अच्छे कामों में अपना समय व्यतीत करते हैं कि बुरे कामों में करते हैं, समय हमें ये बताता है। तो उस लड़के को समय की कीमत पता चली और उसने बहुत बड़ा सबक लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अच्छे कामों में अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद।